ये दरगाह हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की है, जिनके दर के भिखारी दिल्ली के बादशाह भी रह चुके हैं। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, जो कि हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के सबसे बड़े खलीफा और आपके जानशीन भी हैं। इंशाअल्लाह आज की इस वीडियो में हम हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की हयात ज़िंदगी के ताल्लुक़ से मालूमात हासिल करेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, एक बार फिर से मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ एक और ख़ास दरगाह की व्लॉग में। तो इस वक्त मैं आया हुआ हूँ मुल्क हिंदुस्तान की रियासत दिल्ली में, और दिल्ली में ये जो जगह कहलाती है ये है महरौली शरीफ, और यहाँ पर हज़रत ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है। और पिछली वीडियो में मैंने आपसे एक सवाल किया था, वो सवाल था कि ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के बीच क्या ताल्लुक़ है। उसका जवाब है ये कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह और ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के दरमियान जो ताल्लुक़ है, आप जो हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के जितने भी दरगाह के व्लॉग्स मैं बनाता हूँ वो आप तक पहले पहुँचें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। तो चलिए आज का ये वीडियो हम शुरू करते हैं। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश रमज़ान की 2 तारीख 1173 ईस्वी में खेगिस्तान के एक शहर ओश में हुई। जब आप 1.5 साल के थे तब आपके वालिद मोहतरम का विसाल हो गया। आपके वालिद मोहतरम का नाम हज़रत सैयद कमालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह है। अस्सलामु अलैकुम तमाम ज़ायरीनों को और आशिकान ख्वाजा को, जो हमारे भाई के चैनल से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जितने भी सब्सक्राइबर भाई के चैनल पर हैं, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। मैं सैयद सलमान कुतबी दरबार ख्वाजा सैयद कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने से बोल रहा हूँ। ये बात आपको जो इन्फॉर्मेशन मैं देने जा रहा हूँ, और जहाँ मैं अभी बैठा हुआ हूँ, ये जो दरबार है सैयद ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का, ये इंडिया का 2nd बिगेस्ट श्राइन है आफ्टर अजमेर शरीफ। हुजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अता रसूल ने जो खिलाफत दी वो हुजूर सैयद ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को अता करी। तो इंडिया में जो 2nd बिगेस्ट दरबार है आफ्टर गरीब नवाज, वो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का दरबार है। ये दरबार न्यू दिल्ली के अंदर है, और महरौली नाम की जगह है न्यू दिल्ली के अंदर। तो मैं आप तमाम व्यूवर्स से चाहूँगा कि आप लोग दरबार में ज़रूर आएँ और हुज़ूर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के फैज़ान से मालामाल हों। आप इराक़ से तशरीफ़ लेकर आए थे, एक ओश नाम की जगह थी इराक़ के अंदर, तो आपकी जो पैदाइश है वहीं पर हुई, और वहाँ से हिंदुस्तान का रास्ता तय करा हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ के साथ। ख्वाजा गरीब नवाज़ जिनका दरबार अजमेर शरीफ में है, वो और ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी साथ में ही आए थे हिंदुस्तान। तो आप अजमेर में आपने अपनी आरामगाह बनाई, वहीं पर अपना जो दीन की खिदमत करी, और ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दिल्ली में आ गए थे। तो दिल्ली में आके ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने दीन की खिदमत करी, दीन को फैलाया। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की हयात ज़िंदगी में कोई एक चमत्कार या एक मिरेकल नहीं हुआ। ये इनकी वो शान है, इन्हें अपने हयात ज़िंदगी में वलियों की ज़बान जो होती है ना, वो ऐसी होती है कि समझ लो कि अल्लाह पाक इनकी दुआओं को इनके सदक़े तो वैसे कबूल करता है। जिनके लिए इन्होंने दुआ कर दी, अल्लाह वो दुआ रद्द करता ही नहीं है। अल्लाह इनकी ज़ात से राज़ी है, अल्लाह इनसे राज़ी है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हुए जितने वली हुए, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे तांता लगा हुआ है लोगों का, और हर कौम के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई दरबार में अपने अक़ीदत के साथ आते हैं, दुआ मांगते हैं, उनकी दुआएं कबूल होती हैं। तो ये अल्लाह का इनाम है। जब तक दुनिया रहेगी यहाँ पर ऐसी चादर, ऐसी फूल, ऐसी लंगर, ऐसी नियाज, ऐसे सोने चांदी के कलश इनके चाहने वाले पेश करते रहेंगे। ये अल्लाह का इनाम है इनको। और ख्वाजा कुतुबुद्दीन के हयात ज़िंदगी में एक वाक़या मैं आपको बताता हूँ। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के हयात ज़िंदगी में फाका चल रहे थे, खाने को बहुत टाइट मामला चल रहा था, रिज़्क़ की बड़ी तंगी थी, क्योंकि आप अल्लाह अल्लाह में लगे रहते थे, अपनी इबादत में लगे रहते थे। तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को काफ़ी दिन हो गए थे
फाका करते हुए। तो आपकी जो अहलियाँ थी वो बराबर में गई, बराबर के घर में, और जाके बोला कि हमारे को 3-4 दिन से जो है फाका चल रहा है, कुछ हमें अगर रोटी मिल जाती खाने को तो हमारा गुज़र हो जाएगा। तो ये बात जो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को पता चली कि ऐसा ऐसा मामला हुआ है, तो अपनी अहलिया को बोला। जब ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अहलिया को मालूम हुई तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने बोला कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हुजूर के हुजरे में एक ताक़ था, बोला बिस्मिल्लाह करके अल्लाह का नाम लेके आप ताक़ में हाथ डालना और वहाँ से आपको गर्म रोटी अता हो जाएगी। तो ये कुछ चमत्कारों में से मैं एक चमत्कार आपको बता रहा हूँ। तो कुछ लोग ये बोलते हैं कि इस ज़िंदा करामात है, तो कुछ लोग ये बोलते हैं कि इस वजह से भी लक़ब काकी मिला। कुछ लोग को ऐसा कहना है कि इस वजह से भी लक़ब हुज़ूर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो लक़ब है वो इस वजह से मिला। लेकिन इसकी दर हकीकत ये है कि जो काकी लक़ब है हुज़ूर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अतरसुल गरीब नवाज़ की वजह से वो लक़ब मिला, जो काकी का लक़ब था। अच्छा, जो आपका कुतुबुद्दीन लक़ब जो आपको मिला हुआ है, कि मैंने अभी एक बायोग्राफी मैंने पढ़ी थी तो उसमें बता रहे थे कि जो कुतुब मीनार बना हुआ है वो आपको ही नज़र मतलब किया था। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का जो मामला था, जो इनका रुतबा था, वो हर शख्स जानता था, और जो उस दौर के मुग़ल एम्परर थे वो सब जानते थे कि जी इनका क्या मामला है, क्या इनका रुतबा है। तो कुतुब मीनार बेसिकली ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को नजराना अक़ीदत पेश किया गया, और जो कुतुब नाम रखा गया वो इनके नाम पर ही रखा गया। और बादशाह अल्तमश जो थे, बादशाह अल्तमश का भी कब्र मुबारक कुतुब मीनार में ही स्थित है, और वो भी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के स्टूडेंट रहे हैं, इनके शीशे रहे हैं, इनके मुरीद रहे हैं। तो बड़े बड़े जो बादशाह हुआ करते थे वो बादशाह तो दौरे वक्त के थे, लेकिन ग़ुलाम वलियों के रहे हैं। ख्वाजा गरीब नवाज़ के भी ग़ुलाम मुग़ल एम्परर रहे हैं, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के भी ग़ुलाम। ये बादशाह होते थे, लेकिन बादशाह होकर भी फ़कीर और ग़ुलाम वलियों के होते थे, ये इनकी शान है। और मैं आपको बता दूँ, ये जितने भी मुग़ल एम्परर्स रहे हैं और जो जितने भी बादशाह रहे हैं, चाहे वो अकबर हों, चाहे वो औरंगज़ेब हों, चाहे वो अल्तमश हों, ये सब वलियों के दर के फ़कीर रहे हैं। बिल्कुल, ये बात में कोई शक नहीं। बिल्कुल। और बादशाह अल्तमश ने एक यहाँ पर हौज़ शमशी है, यहाँ पर हौज़ बनवाया, शमशो तालाब जिसे जानते हैं आज के नाम से लोग। वहाँ पर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ख्वाजा बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमत जिनका पाकपटन मज़ार है, और ख्वाजा गरीब नवाज़, ये तीनों ने बैठकर इबादत करी है। आज तक तीनों के मुसल्ले वहाँ मौजूद हैं, वो भी देखूंगा मैं भी चल कर। वहाँ उन तीनों के मुसल्ले मौजूद है। वहाँ पर सर्द हवाएं चल रही थी, सर्दी का मौसम था, तो गैब से, आसमान से, जन्नत से एक रोटी का टुकड़ा उतरा, जो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के हाथ में उतरा। तो वहाँ से ख्वाजा गरीब नवाज़ ने बोला कि आपको लक़ब दिया काकी, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार के काकी के मतलब है रोटी। तो ऐसे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को काकी लक़ब वर्ड है, ये अरबिक है, ये पर्शियन वर्ड है, पर्शियन वही, ये फ़ारसी का वर्ड है काकी को। इसके असल मायने रोटी के हैं, जो जन्नत से रोटी आता हुई ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार के हो। तो ख्वाजा गरीब नवाज़ ने वो रोटी जब देखी ख्वाजा कुतुबुद्दीन को आता हुआ जन्नत से, तो काकी लक़ब जो अता किया गरीब नवाज़ ने, उसी वक्त अता कर दिया, वो हौज़ शमशी। और वो हौज़ शमशी जो था बादशाह अल्तमश ने बनाया था। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार को नज़र किया कि आसपास के लोगों को पानी प्रोवाइड हो सके, पानी मिल सके। वो देख सकता हूँ मैं किस जगह। वो 1 किलोमीटर यहाँ से दूर है, वहाँ 3 मुसल्ले आज तक बने हुए हैं। 812 साल हो गए। अभी उर्स मनाया गया है 12, 13, 14 रबीउल अव्वल को। हुजूर का उर्स होता है सालाना, अभी गुजरा है 2 दिन पहले, 12, 13, 14 रबीउल अव्वल। 14 को एनुअल कुल शरीफ होता है, जब बड़ा कुल होता है। तो 12, 13, 14 रबीउल अव्वल को सरकार का उर्स मुबारक होता है, हर साल जो बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। कितनी बड़ी करामत है कि 12 तारीख को रबीउल अव्वल, 13 हाँ। तारीख को साबिर पाक का उर्स होता है, और 14 को ये माशाल्लाह तीनों दिन बड़े मुबारक दिन है। रबीउल अव्वल का बड़ा मुबारक महीना है, और हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है 12 रबीउल अव्वल, ईद मिलादुन नबी, जो पूरी दुनिया में धूमधाम से मनाया जाता है, हर कंट्री मनाती है। उस दिन हुज़ूर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार के गुस्ल मुबारक होता है, जिसको यहाँ के पीरज़ादगान, जिनको यहाँ के खादिम्स हैं, वो अंजाम देते हैं। माशाल्लाह। अच्छा हज़रत, मैंने यहाँ पर अभी ज़ोहर की नमाज़ अदा की थी, मस्जिद है यहाँ पीछे, मेरे ख्याल से काफ़ी पुरानी मस्जिद है। उस मस्जिद का क्या वाक़या है, अगर आपकी नॉलेज में बताइए। भाई यहाँ पर दरगाह शरीफ के एतराफ़ में जो भी आपको चीज़ मिलेगी वो कदीमी मिलेगी। 200, 300, 400,
500 साल पुरानी जिसका इतिहास है इसका तकरीबन। लग रही है। हाँ, उसका मस्जिदों का इतिहास यहाँ पर क्या है, आपको जो भी यहाँ मस्जिद मिलेगी पूरे महरौली के एरिए में, आप महरौली में थोड़ा महरौली को घूमोगे ना, ये बहुत ही ऐतिहासिक शहर कहा जाता है इसको, बड़े हिस्टोरिकल प्लेस है। मैं आ रहा था रोड से, वो जो सड़क के साइड से दीवार बनी हुई थी पत्थरों की, वो भी काफ़ी पुरानी लग रही है। अरे भाई, यहाँ पर जो जितने भी आप जगह जहाँ जाओगे ना, यहाँ पर महरौली में ये बड़े इसे हिस्टोरिकल प्लेस बोला जाता है। तो यहाँ पर जहाँ भी जाओगे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो 20, 30, 50 साल पुरानी है, 100 साल पुरानी है। यहाँ पर आप बराबर है, मेरे ख्याल से आपने लाल मस्जिद में नमाज अदा करी होगी। ये लाल मस्जिद, हाँ, तकरीबन ये भी 400-500 साल पुरानी मस्जिद होगी। तो इसका भी इतिहास, इसकी भी हिस्ट्री जो है इसकी बहुत पुरानी है। और उसके आगे जाओगे नवाब जज्जर की मस्जिद है। हाँ, वो बताते हैं कि सन 47 में जो इंडिया पाकिस्तान का जो वॉर हुआ था, मतलब उसमें उनकी शहादत हुई थी। तो जो भी आपको मस्जिद यहाँ मिलेगी, जो भी आपको हिस्टोरिकल मिलेंगी सारी, यहाँ पर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की जो मेन मस्जिद है, वो आप यहाँ से एक लेफ्ट होंगे, वहाँ मेन मस्जिद जो है उसका जो फाउंडेशन स्टोन है, जो उसकी बुनियाद जो है, वो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार के अपने हाथ से रखी थी। उसे आज रेनोवेट कर दिया गया। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के चाहने वाले जो दरबार में ज़ायरीन आप जैसे आते हैं, समय समय के साथ रेनोवेट होती है। अब कोई आता है जी हमें चांदी का कलश पेश करना है, कोई आता है हमें जी सोने का कलश पेश करना है, कोई कहता है हमें चांदी की तख्ती पेश करनी है, कोई कहता है हमारे को ये पेश करना है। तो आशिक ख्वाजा जो आते हैं, वो जो नजराना पेश करते हैं, वो वक्त के वक्त रहते रहते रेनोवेट होता रहता है। तो मस्जिद यहाँ की अभी हाल ही में जो है वो तो ख्वाजा साहब के चाहने वालों ने रेनोवेट कराई है, वो भी रेनोवेट हो गई। उस मस्जिद का भी जो इतिहास है वो 800 साल पुराना है। क्या कह सकते, ये दरबार की शान है। मेरा नाम हज़रत सैयद सलमान कुतबी है, और जिन लोगों को रब्ता कायम करना हो, मेरा नंबर है 9891663371। और दरबार के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन, जानकारी, लंगर, न्याज, चादर, फूल, दुआओं के लिए जिस भी आपके चैनल से जुड़े हुए लोगों को जानकारी चाहिए हो, दुआओं के लिए जैसा भी इंफॉर्मेशन हो, इस गुलाम को वो याद कर सकते हैं। और मेरी दुआ है अल्लाह पाक से, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के वसीले से, जितने भी तमाम चाहने वाले हैं ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के, आपके जितने भी सब्सक्राइबर हैं, आपके जितने भी व्यूअर्स हैं, अल्लाह पाक उनके कारोबार में बेशुमार बरकत अता फ़रमाए, उनका सलाम बुज़ुर्गों की चौखट पे कबूल फ़रमाए, और अल्लाह पाक हमारे मुल्क में, हिंदुस्तान में प्यार, मोहब्बत, अमान, चैन क़याम रखे। और मेरे मौला, मेरा परवरदिगार आपको भी सलामत रखे, और आपसे ऐसे ही दीन की और दुनिया की खिदमत देते रहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह। हज़रत क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुशीर खान है। मुशीर खान, क्या जानना चाहते हैं आप? आशियाने के बारे में थोड़ा सा बताइए। जो सामने आप रोज़ा मुबारक देख रहे हैं, जी आप हैं हज़रत ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, जी जो कि आप ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी दरगाह अजमेर शरीफ में है, जी आप उनके खलीफा हैं। जी और आपके खलीफा पाकपटन में जो बाबा जो गंज शकर रहमतुल्लाह की दरगाह है, वो आपके खलीफा हैं। जी और बाबा गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के जो खलीफा हैं, साबिर पाक कलियर शरीफ, जी और बाबा गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के एक और खलीफा हैं जो कि दिल्ली में ही हैं, ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह। जी। आप कहाँ से हैं हज़रत? मैं महाराष्ट्र से, नासिक से। महाराष्ट्र से, नासिक से है। माशाल्लाह, बड़ी दूर से आप आए हैं। मैं तो फ़िलहाल पास से बरेली से ही हूँ। अरे चलो माशाल्लाह। जी। और भाई आपका नाम क्या है? फैज़। फैज़ भाई। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। नाजरीन, ये वही मस्जिद है जहाँ मैंने ज़ोहर की नमाज़ अदा की, और जैसे कि सलमान साहब ने बताया कि ये आज से तकरीबन 500 साल से भी ज़्यादा पुरानी मस्जिद है, और ये लाल मस्जिद के नाम से मशहूर है। तो हज़रात, जैसे कि आप देख रहे हैं, अब मैंने यहाँ पर ज़ियारत कर ली है, और अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, और यहाँ मार्केट में देखता हूँ अगर कुछ ख़रीदने के लिए कुछ पसंद आ गया। तो ये जो गलियाँ है ना, ये ऊंची नीची गलियाँ, ये इस तरह से वहाँ अजमेर जाते हैं तो वहाँ पर भी इसी तरह की गलियाँ देखने को मिलती हैं। और यहाँ ये पहली दरगाह ऐसी है जहाँ पर मैं आया हूँ, मुझे अजमेर जैसा फ़ील हुआ है यहाँ पर आकर के। जैसा मैं जब अजमेर जाता हूँ तो वहाँ जा कर के जैसी फीलिंग आती है, जो कैफ़ियत वहाँ मिलती है, वो उस जैसी ही कैफ़ियत मुझे यहाँ पर आकर के महसूस हुई है जब मैं यहाँ ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर आया। और ये देखिए, ये होटल है शान चिकन कॉर्नर। तो नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये भाई हैं शान मोहम्मद। इन्होंने मुझे बताया था कि ये रामपुर से हैं और इनका यहाँ पे रेस्टोरेंट है। जब मैं यहाँ महरौली शरीफ आया था तो दरगाह पे मैंने पहले सलाम किया, सलाम करके मैं सीधा यहाँ आ गया। भाई का होटल मुझे यहाँ दिखाई दिया, मुझे लगा कि शायद यहाँ खाना अच्छा होगा। वाकई में खाना अच्छा था इनके यहाँ का। तो मैंने इनके यहाँ की बिरयानी खाई, माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी हुई थी। और मैंने इनसे कहा कि मैं अब दरगाह पे एक बार ज़ियारत करके उसके बाद यहाँ आऊँगा, इंशाल्लाह आपका ब्लॉग ज़रूर करूँगा यहाँ पे होटल पे जा करके। कब से आपका यहाँ पे होटल है? 15 साल हो गए हमें यहाँ पे। 15 साल हो गए। 2008 में हमने ओपन किया था शॉप का। अच्छा अच्छा।
बहुत छोटी हुआ करती थी पहले। अच्छा, अभी तो मैं माशाल्लाह देख रहा हूँ काफ़ी बड़ा है। और पहले 3 हिस्सों में हुआ करती थी। एक जो मैंने खास बात आपके यहाँ आकर के देखी है, तो आपके यहाँ साफ़ सफाई बहुत है। उम्र के साफ़ सफाई अपने अच्छे से साफ-सफाई मेंटेन वैसे की भी है। हमारे में आधा ईमान है साफ सफाई का। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सबसे आपने पहले हक बात जिसको, कही है, बिल्कुल। इस चीज़ का तो ख्याल रखना चाहिए। वैसे बिल्कुल, भी आप बिल्कुल। ऐसी जगह पे हैं, हम सरकार की चौखट में बिल्कुल बैठे हैं। बिल्कुल। तो यहाँ तो साफ सफाई का होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं फ़िलहाल यहाँ फ़र्स्ट टाइम आया था, तो एक बात जो मैंने यहाँ आकर के महसूस की है वो ये है कि जब मैंने यहाँ की गलियाँ देखी है ना, मैं अजमेर जाता हूँ ना, अजमेर की गलियाँ मतलब हूबहू ऐसी हैं, ऊंची नीची ढलान, कहीं चढ़ाई है, कहीं पतली गली है, कहीं चौड़ी गली है। सेम देख रहे हैं यहाँ पर भी गलियाँ वैसे ही है। और यहाँ एक ख़ास ये दरगाह ऐसी है जहाँ पर आ करके मैंने अजमेर जैसी कैफियत यहाँ महसूस करी। तो ये मतलब आपको भी ऐसा लगता है या सिर्फ मुझे को लगा ऐसा? ये हर मेहमान कहता है और ये है भी। ऐसा है ना, 100% ऐसा है ना, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ। नहीं चिकन। तो भाई भी कह रहे हैं कि यहाँ ज़्यादातर मेहमान लोग आते हैं, वो यही कहते हैं कि उनको भी यहाँ करके अजमेर जैसा ही फील होता है जैसे वो अजमेर जब जाते हैं। क्योंकि जब ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा आया, तो भाई उनके वहाँ दरबार जैसे कैफियत तो यहाँ होगी लाजिम है। तो हज़रत चलिए इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अब हम वापसी कर रहे हैं बरेली की ओर, फिर कभी इंशाल्लाह आएंगे, ज़रूर आपके यहाँ मुलाकात करेंगे आपसे आकर के। सारे भाई लोग जो हैं भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। बिल्कुल। चलिए फिर घर में आ जाते हैं। अल्लाह हाफिज़। ठीक है, आज का ये ब्लॉग हम ये एंड करते हैं और इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे आपसे एक नए दरगाह के ब्लॉग के साथ। तब तो दुआ खैर में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।